नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। पूरे राज्य में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। उधम सिंह नगर में नर्स के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के बाद नर्स की हत्या कर दी गई है। नर्स के लिए न्याय की मांग डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं। कोलकाता के बाद अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी एक नर्स के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया है, जिस मामले ने प्रदेश में तूल पकड़ लिया है। बता दें कि उधम सिंह नगर में 30 जुलाई को एक नर्स गायब हो गई थी, जिसका शव 8 अगस्त को यूपी में मिला, जिसको लेकर देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स द्वारा एक कैंडल मार्च भी निकाला गया, जिसमें कोलकाता में एक डॉक्टर और उधम सिंह नगर में एक नर्स को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही डॉक्टर्स ने बताया कि वो सरकार और अस्पताल में अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, खासकर महिला डॉक्टर्स। तो देखिए, पहले कोलकाता में हमने एक मामला देखा जहां एक ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ बर्बरता की जाती है। पहले रेप और फिर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। अब एक ऐसा ही मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से भी सामने आया है, जिसे लेकर के पूरे राज्य में डॉक्टर्स हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। दरअसल उधम सिंह नगर में पहले एक नर्स गायब हो जाती है, फिर उत्तर प्रदेश के एक किसी इलाके से नर्स का शव मिलता है। बताया जा रहा है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो नर्स के साथ भी पहले रेप और उसके बाद हत्या कर दी गई है। ऐसे में डॉक्टर्स की जो नाराजगी है वो बढ़ती ही जा रही है। अभी एक मामला शांत नहीं हुआ था, कोलकाता वाला मामला पूरे देश भर में गूंज रहा है। हर तरफ डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर है, जिससे कि जो मरीजों की परेशानी है वो भी बढ़ती जा रही है। कोलकाता का मामला शांत नहीं हुआ कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक नया मामला सामने आया। नर्स के साथ दुष्कर्म, पहले रेप और उसके बाद हत्या जो है वो नर्स की कर दी गई है। जानकारी जो है वो ये मिल रही है कि पहले नर्स गायब हो गई थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक इलाके से उनका शव जो है वो बरामद हुआ है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से नर्स के साथ हुए रेप और हत्या मामले में प्रदेश ने अब प्रदेश में तूल पकड़ लिया है। हर तरफ हम देख रहे हैं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हड़ताल पर जो डॉक्टर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। दरअसल उधम सिंह नगर में 30 जुलाई को एक नर्स गायब हो गई थी, जिसका शव जो है वो 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश से मिला है, जिसको लेकर देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स जो है उनकी तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया है। न्याय की मांग की जा रही है। एक तरफ कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ रेप और हत्या, दूसरी तरफ उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ रेप और हत्या। दोनों को ही उधम सिंह नगर में, देहरादून में, पूरे राज्य में कहा जाए तो डॉक्टर्स की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। ट्रेनी डॉक्टर और नर्स को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही साथ डॉक्टर्स ने बताया है कि वो सरकार और अस्पताल से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और जो सुरक्षा की मांग है वो खासकर महिलाओं के लिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ जाता है। आज तक हमने जो खबरें सुनी वो यही कि सड़क किनारे से महिला को उठा लिया, सड़क किनारे से लड़की को उठा लिया, किडनैप कर लिया, लेकिन अस्पताल में रेप हो जाना ये सबसे बड़ी बात है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि अस्पताल के अंदर एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। चलिए अब सुनवाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये देखिए, देहरादून पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। टपकेश्वर महादेव की। शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, उसी की सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तमाम संत महाराज जो कि मौजूदगी जो है वो इर्द गिर्द सीएम पुष्कर सिंह धामी के नजर आ रही हैं।
हम सब उससे बहुत आभारी हैं। शासन प्रशासन का हमारे मंदिर को, हमारे सेवा दल को सहयोग। देखिए, शोभा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। देहरादून से ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अब से कुछ ही देर बाद शोभा यात्रा की शुरुआत होने वाली है और धीरे धीरे पूरा काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ मेरा सभी से निवेदन है, कृपया यात्रा की शोभा बढ़ाएं और मंच को खाली करने करें। मेरे सभी सेवा दल के और महिलाओं से निवेदन है, कृपया संचालिका जो महिला है वह शीतला माता मंदिर में जाके व्यवस्था को देखें। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमित कश्यप पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। शोभा यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तमाम तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की हुई है। हर तरफ भक्त नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पूरे राज्य में डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं। उधम सिंह नगर में नर्स के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। कोलकाता वाला मामला शांत नहीं हुआ था, तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक नया मामला सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि नर्स गायब हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश के किसी इलाके से उनका शव बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि नर्स के साथ भी पहले रेप और फिर हत्या कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, देखिए, अभी तक कोलकाता का जो मामला है वो शांत नहीं हुआ था। हर तरफ हम देख रहे हैं कि देशव्यापी हड़ताल हो रही है, प्रोटेस्ट जगह जगह पर निकाले जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही, सुरक्षा को लेकर के सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ उधम सिंह नगर से भी एक नया मामला सामने आ गया। बिल्कुल, उत्तराखंड की अगर बात करें या पूरे देश की अगर बात करें तो पूरा देश इस समय डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पे हैं, क्योंकि पहले कोलकाता का मामला और अब उधम सिंह नगर के रुद्रपुर का मामला। वहां की एक नर्स जो गायब हो जाती है और उत्तर प्रदेश से वो बरामद होती है, तो इतना विभत्स चीजें देखने को मिली हुई है। तो इसी वजह से सभी डॉक्टर्स हड़ताल पे है। कल भी जो है डॉक्टर्स काली पट्टी बांध करके विरोध करके लेकिन वो काम कर रहे थे, लेकिन आज डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पूरी तरीके से हड़ताल कर दी है। चाहे वो मसूरी हो, राजधानी देहरादून हो या हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, तमाम जो पूरे हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स है वो हड़ताल पे बैठे हुए, काली पट्टी बांधकर वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि इस तरीके के मामले क्यों हो रहे हैं, आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्या हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती है सरकार, क्या पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती है, क्या जो हमारी बेटियां हैं उनकी सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। तो इसको लेकर के सभी भी पूरे डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो पूरे डॉक्टर्स हैं वो सभी लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। राजधानी देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल की अगर बात करें, राजधानी देहरादून के दून हॉस्पिटल की अगर बात करें, गांधी शताब्दी की अगर बात करें, साथ मसूरी में भी डॉक्टरों ने जो है हड़ताल कर रखी है। इसके अलावा हरिद्वार की अगर बात करें तो वहां पर भी हड़ताल पे, पहाड़ों में जितने भी CSC PSC सेंटर्स है वहां पर भी डॉक्टर ने हड़ताल कर रखी है। नरेंद्र नगर स्थित हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने हड़ताल कर रखी। तो सभी डॉक्टर्स काली पट्टी बांध करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि क्या इस तरीके की घटनाएं सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है, क्योंकि कलकत्ता के बाद अब उधम सिंह नगर, ये दोनों घटनाएं बड़ी घटनाएं और पूरे देश को इन घटनाओं ने
हिला के रख दिया है। तो बिल्कुल, अब अनुज, देखिए दोनों ही घटनाओं ने पूरे देश में फिलहाल भूचाल मचाया हुआ है। हर तरफ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठ रहा है कि महिलाएं सुरक्षित कहाँ है। अस्पताल में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां पर लोगों का इलाज किया जाता है, लोगों की रक्षा की जाती है, उनका जीवन बचाया जाता है, वहां तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो महिलाएं सुरक्षित कहाँ है। और सबसे बड़ी बात कि जब 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद अब 10 से 12 साल हो चुके हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। देश का विकास हुआ, लेकिन महिलाओं की अगर सुरक्षा का जिक्र करें तो वहीं की वहीं सभी महिलाएं खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, अगर जिस तरीके से आपने चीज बोली कि निर्भया कांड के बाद चीजें कुछ ठीक हुई थी, कुछ लोग जिनकी मानसिकता इस तरीके से थी, कुछ लोग ठीक हुए थे, लेकिन इस बार फिर से ये दोनों घटनाओं ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं होना अपने आप में निंदनीय है। सरकार क्या उसमें एक्शन ले रही है? डॉक्टर्स इसी बात को बोल रहे हैं कि क्या हम सुरक्षित नहीं है, क्या हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी सुरक्षित नहीं है, क्या बाहर करने वाली लड़कियां क्या सुरक्षित नहीं है? तो अगर सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, सरकार महिलाओं के उत्थान की अगर बात करती है, तो सरकार क्या हमारी सुरक्षा नहीं दे पा रही है? इस तरीके की घटनाएं आमदन देखने को भी मिलती है। उधम सिंह नगर में बड़ी घटना हुई, रुद्रपुर में, कोलकाता में बड़ी घटना हुई, और भी घटनाएं देखने को मिलती है। तो क्या डॉक्टर्स का यही कहना, जब तक सरकार इस बात का जवाब नहीं देगी कि हमारी सुरक्षा कैसे, हमारी बेटियों की सुरक्षा कैसी हो, तब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए पूरे राज्य में डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर है। उधम सिंह नगर में नर्स के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले को लेकर के हर तरफ पूरे राज्य में डॉक्टर्स जो है उनकी नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। तो वहीं संत समाज में भी दुष्कर्म को लेकर रोष नजर आ रहा है। तो डॉक्टर्स का साथ अब संत समाज की तरफ से भी दिया जा रहा है, जैसा कि तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। नर्स के लिए न्याय की मांग डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, संत समाज के लोग भी कर रहे हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में हड़ताल पर हैं डॉक्टर। ऐसे में श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि कोलकाता में घटित इस पूरी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि नारी को देवी मानने वाले देश में इस तरह की घटनाएं समाज में स्वीकार्य नहीं है और स्वीकार कभी की भी नहीं जा सकती है। कोलकाता अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दोनों ही घटनाएं बिल्कुल सिमिलर है। वहां पर भी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या कर दी जाती है, यहाँ भी एक नर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या कर दी जाती है। ऐसे में जो संत समाज है वो भी सामने आया है। संत समाज की तरफ से साफ कहा गया है कि जहां पर हमारे देश में देवियों को, लड़कियों को पूजा जाता है, देवी के रूप में देखा जाता है नारी को, और नारी को देवी मानने वाले इस देश में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए। भाग्य है कलकत्ता में जो हमारी सरकार है और हमारी महिला मुख्यमंत्री है ममता सरकार, और ममता सरकार के कार्यकाल में एक डॉक्टर से बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा ममता सरकार में कलकत्ता में जब भी आप देखो हिंदू के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। जब भी हमारे हिंदू फेस्टिवल होते हैं उस समय भी जितने हिंदू हमारे वहाँ रहते हैं उनका शोषण होता है, उनका विरोध किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज इतनी बड़ी दुर्घटना जो घटी हुई है, ऐसी की घटना इस समय पूरे देश, जितने हमारे कॉलेज है, जितने स्कूल है, पूरा भारत इस समय आक्रोशित है कि बंगाल में जो हुआ है, जो एक डॉक्टर के साथ हुआ है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उनके साथ न्याय नहीं मिला। तो हमने वही कहा है, वी वांट जस्टिस। रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य सचिव ने किया है निरीक्षण। सीएचसी अगस्त्य मुनि को किया है औचक निरीक्षण। सचिव ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने सीएचसी अगस्त्य मुनि का औचक निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है कि किस तरीके से वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त है भी या नहीं है। उन्होंने निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत हो रही जांचों की भी सूची
चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं के तहत आपदा राहत व बाढ़ नियंत्रण कार्यों का जायजा लेने जनपद पहुंचे स्वास्थ्य सचिव ने अचानक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्य मुनि में पहुंचे हैं, जहां पर औचक निरीक्षण किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानसून सत्र की तैयारियां तेज कर दी गई है। सत्र को लेकर के देहरादून में बैठक भी हुई है। रितु खंडूरी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं पर मंथन भी किया गया है। लंबे समय बाद आयोजित किए जाने वाले विधानसभा सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जानकारी देते हुए कहा है कि 21 अगस्त से 23 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होने वाले सत्र का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सके, वहीं सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, इसके लिए अधिकारियों की टीम वहां भेजी जा चुकी है। तो रितु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। रितु खंडूरी ने तमाम निर्देश जो है वो बैठक में दिए हैं। टीम जो है अधिकारियों की वो पूरी तरीके से तैयार है। सत्र को लेकर के देहरादून में ये बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता रितु खंडूरी ने की है। अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं पर भी बैठक में मंथन हुआ है। मानसून सत्र की तैयारियां तेज हो चुकी है। तो वहीं रुड़की में हरी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। CBRI के निदेशक ने हरी का शुभारंभ किया है। जलवायु परिवर्तन पर की गई चर्चा। रुड़की में CSIR की महानिदेशिका और विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सचिव डॉक्टर N कैलसेल्वी ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था में हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ इंडिया का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत CBRI के निदेशक प्रोफेसर R प्रदीप कुमार ने की है। इसके बाद क्लाइमेट रिलिजेंट बिल्डिंग्स की आधारशिला भी रखी गई है। इस पहल का उद्देश्य जो है वो है जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, सेवा, स्थिरता, अर्थव्यवस्था, सौंदर्य, आराम, सामाजिक स्वीकार्यता के मानकों पर खरा उतरने वाले भवन निर्माण को बढ़ावा देना। तो CBRI के निदेशक ने शुभारंभ जो है वो किया है। रुड़की में हरी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ये गिना जाता है अपने हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के अंदर गिना जाता है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है जो 8000 फीट से ऊपर है वो क्षेत्र बोलते हैं इसको। तो इस लेह लद्दाख एरिया में क्या है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से देखते हैं तो ह्यूमिडिटी भी लो रहता है और विंड एकदम तेज चलता है, कभी कभी मतलब बहुत धीमे चलता है और पानी फ्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे कठिनाइयां हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक टीम ऑफ साइंटिस्ट को, मतलब मैं खुद भी गया था, उसके बाद में एक टीम ऑफ साइंटिस्ट को वहां भेज के हमने मतलब उनको ये परिस्थिति कैसा है, एक्सट्रीम लिविंग कंडीशंस कैसे हैं, वो सब हमने चेक किया है। हरिद्वार में डीएम धीराज गर्ब्याल ने बैठक की है। जल निगम के विकास कार्यों की समीक्षा हुई है। समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ हो काम। साफ तौर पर कहा है कि समय का भी ध्यान रखा जाए, गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए और तब काम किया जाए। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे जल संस्थान और जल निगम के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई है। बैठक जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा विकास भवन सभागार में हुई है। बैठक का आयोजन वहां पर किया गया है। जिलाधिकारी ने सुझाव दिए हैं कि मरम्मत कार्यों के लिए जल आपूर्ति बंद करने से पहले जनता को सूचित किया जाए। जिलाधिकारी की तरफ से तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे समयबद्धता और गुणवत्ता का भी खासतौर पर ध्यान रखें और कार्य पूर्ण करें और शिकायतों का भी तुरंत समाधान किया जाए। इसी के साथ उन्होंने आगे जिक्र किया है कि जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए और यदि कोई शिकायत हो तो 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो हरिद्वार में डीएम ने एक बैठक की है। बैठक में तमाम निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जल निगम के विकास कार्यों की समीक्षा डीएम ने की है।
साफ कहा है कि समयबद्धता का ध्यान रखा जाए, गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और सारा का सारा काम कंप्लीट किया जाए। जो शिकायतें मिल रही हैं उन शिकायतों का भी समाधान हो। ऐसा नहीं है कि आप काम पर ध्यान दे रहे हैं तो शिकायतों का निपटारा ना किया जाए। इसलिए सभी शिकायतों का भी निपटारा समय से किया जाए। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।